एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि एक आर्म्ड रॉबरी था, जिसमें कुछ अननोन मिसक्रिएंट्स एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं और एक चाकू के, जो कहते हैं ना कि नोक पे, उन्होंने ये रॉबरी को अंजाम दिया. सो इट वाज 22nd of June at around 11:20 a.m. There was an information received at PS Itanagar कि जो एक नीलम ट्रेडर्स करके एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है गांधी मार्केट सी सेक्टर ईटानगर में, वहां पे एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ करके. तो immediately after receipt of the information, a team was swiftly dispatched to the PO by OCPS ईटानगर, जो अभी मेरे राइट में बैठे हैं, इंस्पेक्टर टेचिनी का. और सारा जो टीम का एक्शन था एंड इवेंचुअली जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था, वो क्लोजली एंड पर्सनली मॉनिटर्ड बाय SDPO ईटानगर चेरा साबन, जो मेरे लेफ्ट में बैठे हैं अभी. तो उस रिपोर्टिंग के बाद हमें ये वहाँ पता लगा मौके पे कि जो वारदात को अंजाम दिया गया था वो कुछ 3 लोग थे और उसमें बेसिकली they were completely unknown to the people in the business establishment. इनके लिए बिल्कुल unknown individuals थे. पहले तो वो आए और असिस्टेंस मांगा कि उनको उनका CCTV एक्सेस करने दिया जाए ताकि वो किसी एक एलिजेड इंसिडेंट का वो वेरिफिकेशन करें. तो उस परमिशन के लिए उनको अंदर आने का परमिशन दिया गया और जैसे ही वो आते हैं तो एक अपने फाइल कवर में छुपाए गए एक नाइफ को निकाल करके उसने पैसा डिमांड किया और एक अमाउंट रोप अवे किया, लूटा गया, जो बाद में जाकर के पता लगा कि 13 लाख रुपए थे उसमें. तो जैसे ही हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, उसमें काफ़ी सारी जो कठिनाइयां हैं वो हमें फेस करने को मिला. स्पेशली हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो स्मार्ट सिटी के अंदर एक CCTV प्रोजेक्ट है, उसके नॉन फंक्शनल होने की वजह से, कुछ रीजंस के वजह से, टेक्निकल रीजंस हैं, उसमें हमें बहुत अच्छा खासा डिफ़िकल्टी मिला, सामना करने को मिला, क्योंकि ये जो मिसक्रिएंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था कि वो आए तो भी ऐसे रूट में आए जहां मिनिमम या फिर कंप्लीटली एब्सेंट CCTV कवरेज हो, और भागने का भी रूट उन्होंने वैसे ही बनाया कि उस रूट से निकले जहां पे उनका CCTV कवरेज उनको लगता है कि कम है या फिर नहीं है. तो वहां से वो निकल करके अपना जहां रेंडेवू है वहां मिले, क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ तो 2 लोग अंदर गए थे और एक को बाहर रखा था एज ए लुकआउट. तो वो वहां से जा करके रेंडेवू में वो मिलते हैं और वहां से वो इस स्टेशन को छोड़ करके जो रॉब गुट्टी है उसके साथ वो वहां से फरार हो जाते हैं कैपिटल से. तो ये लगभग 3 हफ्ते का हाइड एंड सीक आप कह लीजिए या एक हॉट परसूट चलता रहा. इन्वेस्टिगेशन, जो टेक्निकल सर्विलांस, फिर उसके बाद में विटनेस का एग्जामिनेशन, फील्ड वेरिफिकेशन, और जितने भी हमारे पास साधन हैं सर्विलेंस के लिए और एविडेंस गैदरिंग के थ्रू हमने कंटिन्यूली परस्यू किया. और लगभग 3 हफ्ते बाद उनमें से 2 जो मैं नाम लेना चाहूँगा, गुनगुन तगंग और यूबी कमची, ये दोनों हमें लोकेट हुआ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट सेपा में, और विद द हेल्प ऑफ सेपा पुलिस बोथ ऑफ देम वर एप्रीहेंडेड एंड इवेंचुअली अरेस्टेड. ये हुआ 1 जुलाई को. फिर उसके बाद उनका सस्टेन इंट्रोगेशन जब हुआ तो हमें और पता लगा कि किस तरह से ये
सारा इंसिडेंट को प्लॉट किया गया, प्लान किया गया और अंजाम दिया गया। ये हमें इनसे पता लगा कि जो प्राइम एक्यूज है, जो कहीं ना कहीं हमने विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आइडेंटिफाई कर लिया था, वन प्रेम रेपे फ्रॉम ईस्ट कमिंग, उसका बिल्कुल मास्टरमाइंड है इस एंटायर एपिसोड में। फिर इनके सस्टेन्ड इंटरोगेशन से हमें पता लगा कि वो कहीं ना कहीं अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द रोब्ड अमाउंट है वो उसके पास है, और उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं लोकेशंस चेंज कर रहा है, और वो कभी किसी रिजोर्ट में तो किसी टेम्पररी एकोमोडेशन में अक्रॉस द स्टेट, आई वुड से अरुणाचल के काफ़ी हिस्सों में, असम, ऐसे वो जगह चेंज कर रहा है। और फिर जा करके 9th ऑफ जुलाई, यस 9th ऑफ जुलाई, हमें फिर इनपुट ये लगता है पता कि वो अभी फिर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पहुंचा है, और उसमें वो कहीं ना कहीं हाइड आउट बना करके वो घूम रहा है। और इतना सस्टेन्ड एक जो उनके पास में जो रिसोर्स था, जो रोब्ड बूटी था, उसको लेकर के ही वो ये सब सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। इन द प्रोसेस इधर उधर घूमते हुए वो काफ़ी पैसा रुपया उसने खर्च भी कर दिया इसमें। मोटरसाइकिल, एक ऑल्टो कार, मोबाइल फोन्स, एक टैब उसने परचेज किया, और काफ़ी सारा पैसा उसने रिजोर्ट्स एंड अदर प्लेसेस में और कन्वेंस में उसने खर्च किया। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब हमने उसके फुटप्रिंट्स फॉलो किए, तो हमें ये पता लगा कि वो अभी ईस्ट कामेंग में है। और अगेन विद द असिस्टेंस ऑफ ईस्ट कामेंग पुलिस, ही वाज एप्रीहेंडेड ऑन 9th ऑफ जुलाई। तो इस तरह जो सारा सरगना था, ये इस एंटायर इसको इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए वो इवेंचुअली पुलिस के नेट में आया, और हमने उनको सबको अरेस्ट कर लिया है। और जो भी इस दौरान इस पैसे से जो उन्होंने मटेरियल्स जो भी प्रोक्योर किए, वो भी हमने ट्रेस कर लिया है। और एक अकाउंट भी सीज हुआ है इसमें, जिसमें कुछ अमाउंट हमने फ्रीज कर रखा है, और कुछ although very small amount now in comparison to what had actually been robbed, we are trying to establish trail to that limited amount of money which is yet to be established. तो ये था इसमें जो एंटायर टीम को फील्ड में लीड किया ओसी पीएस ईटानगर एंड टीम ने, जिसके अंदर एक स्पेशल टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था, विच कंप्राइज्ड ऑफ सब इंस्पेक्टर सैमुअल, एएसआई मार्ली कामगो, कांस्टेबल पुन्यो तमार, कांस्टेबल जुमलिन्यो जिरदो, कांस्टेबल शंकर नाम्पे, कांस्टेबल तागो लीगू, कांस्टेबल मेजर पाले, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल चुके दिगले। इन लोगों का बहुत ही मेजर रोल रहा। लास्ट 3 वीक्स में इन्होंने बहुत ही एक अप्रिशिएबल काम किया है, और जिसका रिजल्ट एक बहुत ही एक अच्छे रिजल्ट के रूप में हमें रिसेंटली देखने को मिल गया है। और इन सब का बहुत ही फील्ड में क्लोजली मॉनिटर पर्सनली किया है एसडीपीओ ईटानगर ने। आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम। और एट द सेम टाइम I would not be doing justice if I do not take this opportunity to thank our friends of East Siang Police, East Kaméng Police, I'm very sorry, East Kaméng Police, especially OCPS Sepa and his team, especially Constable Shankar Taniya and one Constable Sanu Raj of Police Station Naharlagan. इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे सारे इस ऑपरेशन में, जो एक वेरी वेरी हॉट परस्यूट हम कह सकते हैं, जो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल एंड असम को इन्वॉल्व करते हुए एक हॉट परस्यूट में एंटायर टीम लगा रहा। तो इसमें एक बहुत ही सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन
including many technical aspects also. Apart from the field verification, examination of witnesses, gathering, collection and analysis of evidences, जो काम हुआ एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एक सुंदर सा टीम वर्क इसमें एक्सटेंडिंग बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन देखने को मिला और आई कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम. थैंक यू वेरी मच.